नमोस्तु तत्तुं च नन्देयानन्दिमौ चेनिनन्दशः परमितत्पदविन्दपौ नम्यो सिद्धशोभा गुरुवेशी गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ जिनवरे अर्थ अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनि ममल ज्ञान पर देखो गुरु को तुमको साक्षी को ब्रह्मांड श्री पात्र 3 दान 4 रासो गाथा ममल पहाड़ जी ग्रंथराज मंगला शरण तम पे ओवन तम ओवन मौ होवे वन ज्ञान सुयुक्त उत्तम आवहि ओवने पौ माध्यम सुई ज्ञान संयुक्त जम जहिन पात होवे वन पौ मति समय संयुक्त सौक्त सहयार समय सुई उक्तियौ हिये ओवन शब्द दर्शन्तु। बोलिए पात्र 3 दान 4 रासो फूलना गाथा की जय हो जय हो जय। बहुत ज्यादा एंट्री आ रही है, एडमिन लोग देखें एंट्री बार लिफ्ट क्यों आ रही है इतनी सारी। चलिए बहुत महत्वपूर्ण विषय चल रहा है और कल अपन ने जिस महत्वपूर्ण विषय को समझने का अभ्यास किया था, मन से आवृत्ति श्रावक होने वाले जीव के लिए मन से जो भयों का नाश होता है और मन में जो संशय रहता है उसे मिटाने की बहुत अद्भुत अमृत में औषधि गुरु महाराज ने बांटी थी। कल गुरु महाराज ने जीवों के अंतर के भय को पूर्णता से नष्ट करने के लिए ये गाथाएं दी हैं। क्योंकि एक बात आप फिर ध्यान से सुने कि मोक्ष मार्ग में संशय ही एक ऐसी वस्तु है जो जीव के ज्ञान में दृढ़ता नहीं आने देता। शंका जीव को ज्ञान ही नहीं होने देती और संशय जीव के ज्ञान में दृढ़ता नहीं आने देता। यदि आप ऐसा कहते हैं कि हम भगवान की वाणी सुनते सुनते शंका तो नहीं है, लगता तो ऐसा है कि भगवान के वचन सत्य है, एक आत्मा ही उपाधि है, लेकिन फिर भी हमारे अंतर में दृढ़ता नहीं आ रही, हमारे ज्ञान का बल नहीं जग रहा, हमारी अंतर आत्मा का बल नहीं जग रहा, तो हमारे अंतर संशय हो सकता है। शंका होगी तो मोक्ष मार्ग खुलेगा ही नहीं, लेकिन संशय होगा तो भी दृढ़ता में कमी रहेगी, विचलितपना रहेगा। और उस संशय को मिटाने के लिए आचार्य श्रीमद जिन तारण तारण देव ने दान 4 का जो अद्भुत निरूपण यहाँ किया है। जीव को ये संशय रहता ना कि पंचम काल में हम कहाँ से करें, किस रूप से करें। देखो ध्यान रखो, इतना सा भी संशय मन में है ना तो आपके ज्ञान का नाश करेगा। भैया अभी हमें पात्र नहीं मिल रहा है, भाव पात्रों को पाने की भावना होना बात अलग, पात्रों का बहुमान होना बात अलग है, पात्रों का गुणानुवाद होना बात अलग है। लेकिन यदि इतनी सी भी संशय होगा, इतनी सी भी शंका होगी ना, कैसी शंका कि भैया ऐसे करें कि नहीं करें, यहाँ करें कि नहीं करें, ये सही है कि ये गलत है, थोड़ी सी भी संशय रूप प्रवृत्ति होगी ना, थोड़ा सा भी संशय होगा ना, तो थोड़ा सा भी संशय क्या करेगा, थोड़ा सा भी संशय क्या करेगा, थोड़ा भी संशय आपके ज्ञान में दृढ़ता नहीं होने देगा, थोड़ा सा भी शल्य का भाव आपके ज्ञान में दृढ़ता नहीं होने देगा। देखो गुरु महाराज ममल पहुड़ जी ग्रंथ में
पात्रों का और दान का स्वरूप बता रहे हैं। मतलब आप विचार करो कि इतनी श्रेष्ठ भूमिका में उन्हें श्रद्धान में लगने वाले दोष दिखाई दे रहा है, ज्ञान में लगने वाले दोष दिखाई दे रहा है, और भव जीवों की परिणति जानने में आ रही है कि खुद तो साधना कर रहा है, आनंद ले रहा है अपने स्वभाव का, लेकिन उन्हें भव जीवों की परिणति जानने में आ रही है कि भव जीवों के अंदर कैसे भय उत्पन्न होता है, भव जीवों के अंदर कैसे अज्ञान का भाव कैसे द्वंद्व के रूप में प्रकट होता है। ये बात गुरुदेव को पकड़े में आ रही है। खुद की साधना तो आनंद में चल रही है, लेकिन भव्य जीवों पे करुणा करके वो जगन्य पात्र का स्वरूप करके अपने अंतर में उत्पन्न होने वाले संशय को, शंका है तो ये बात तो समझ में नहीं आई होगी, हाँ लेकिन शंका तो नहीं है, बात तो भगवान की सही है, लेकिन संशय है कहीं ना कहीं हम मिथ्यात्व की ओर जाते तो नहीं है, कुदेववादी की ओर जाते तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में संशय बना रहता है। कैसा संशय बना रहता है कि ये सही है कि ये गलत है, ये सही है कि ये गलत है, ये सही है कि ये गलत है, कि ये ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक ठोस निर्णय की स्थिति में नहीं पहुंचते, मन भयभीत करके पर की ओर आकर्षित कर देता है, पर्याय की ओर आकर्षित कर देता है, और मन की बात मान के दिमाग में मिथ्यात्व की योजनाएं चलने लगती हैं, अज्ञान की योजनाएं चलने लगती हैं, पर्याय परिणमन को महत्व चला जाता है, दुनियादारी की क्रियाओं पे महत्व चला जाता है, और अपने ध्रुव स्वभाव पे, ज्ञान स्वभाव पे आस्था घट जाती है, या द्वंद्व प्रकट हो जाता है कि ऐसा करें कि नहीं करें, कर तो लो कुछ नहीं होता। भगवान ने जो कहा वो तो अंदर की बात है, बाहर कुछ भी कर लो कुछ नहीं होता। भिन्नता नहीं भासती वहां, निर्णय में कच्चा साल लगती है, निर्णय कमजोर होता है। और संशय किसे कहते हैं पता है? कोई बताएगा संशय किसे कहते हैं? आपके निर्णय को दो फाड़ कर दे, कोई बताएगा हमारी बात को, कोई क्लियर करके बताएगा? हमारे आपके अंतर में जो निर्णय उसको दो फक्का में कर दे, उसका नाम है संशय। कैसे? अरे आपकी साधना की बात चल रही है, बहुत अच्छी गाथाएं चल रही है कि महाव्रती श्रावक को दान देने की जो भाव चल रहे हैं, इससे बहुत सारे जीवों के अंतर से भय मिटेगा। और कल की जो 3 गाथाएं चली वो अद्भुत हैं। और अपन संशय, विभ्रम, विमोह, इन 3 पे अपन चर्चा नहीं कर पाते। संशय आदि पे तो चर्चा कर लेते हैं, लेकिन संशय, विभ्रम और विमोह पे चर्चा अपनी कम भी हो पाती। तो अपन सम्यक ज्ञान के विषय को कम लेते हैं, दर्शन के विषय को ज्यादा लेते हैं, ज्ञान के विषय को कम लेते हैं। तो ज्ञान के विषय को अपन वैसे ही कम लेते हैं, और पूरा काम ज्ञान से चलना है। दर्शन के विषय को विशेषता से लेते, श्रद्धान का विशेषता से लेते हैं, तो श्रद्धा के साथ ज्ञान बढ़ता ही है। तो कल अपन ने 3 गाथाओं का बहुत अद्भुत वांचन किया था, लेकिन आप ये बताओगे कि संशय आपके निर्णय को कैसे दो भाग करता है? इतनी सरल सी बात है, चलिए हम ही बता देते हैं। वैसे आपको बता दे तो आपका चिंतन खुलता है। देखो, आपने जैसे यहाँ सुना कि उत्तम पात्र ऐसा होना चाहिए, उत्तम पात्र को दान देने की भावना ये है, आपने सुना। आपने जैसे उत्तम पात्र की महिमा को सुनी, आपने जैसे उत्तम पात्र की बहुमान की धारा को सुना, तो आपके अंदर में उत्तम पात्र के प्रति महिमा भी आई, आपके प्रति जिन शासन के प्रति बहुमान भी आया, आपके अंदर में आनंद की भावना भी आई। लेकिन अब और आपने निर्णय भी किया, क्या निर्णय किया कि नहीं यही जिन मार्ग है और मुझे इसमें दृढ़ रहना। आपका निर्णय पुख्ता हुआ। लेकिन अब संशय क्या करेगा? संशय आपको कश्मकश की स्थिति में आपके निर्णय को दो फाड़ कर देगा। क्या कहेगा कि वो क्या करेगा कि ये भी तो सही हो सकता है, वो आपके निर्णय में सेंध लगा देगा, आपकी श्रद्धा में सेंध लगा देगा। और क्या करेगा? वो आपको दो फाड़ करेगा। दो फाड़ करेगा मतलब वो कहेगा अरे थोड़ा सा ऐसा भी कर लो तो क्या जाता। आपको पता ही लगेगा कि आपका जो तत्व का श्रद्धान था, आपका जो तत्व का निर्णय था, उस निर्णय में ही दो हिस्से हो रहे हैं, आपके ज्ञान में ही दो पार्ट हो रहा है। और संशय की स्थिति मतलब अपना ज्ञान अपने ध्रुव की तरफ है और ना अपना ज्ञान पर्याय की तरफ है। लगे ज्ञान में असमंजस की स्थिति है कि ना वो किसी ठोस निर्णय पे नहीं पहुंच पा रहा। मिथ्यात्व में तो जाने वाला नहीं है। मिथ्यात्व इसलिए नहीं जाने वाला क्योंकि जिन भगवान की वाणी को सुन रहा है, जिन भगवान की वाणी को समझ रहा है, मिथ्यात्व में तो जाने वाला नहीं।
अकेला मिथ्यात्व में नहीं जाएगा नहीं। ओके ना, सम्यक के निर्णय में कमजोरी आ ही रही है, विटामिन डी की कमी हो रही है, तो सम्यक के निर्णय में कमी आ रही है, ध्रुव के निर्णय में कमी आ रही है, आत्म तत्व का बोध कमजोर हो रहा है। क्या हो रहा है? असमंजस की संशय की स्थिति है, तत्व का सही निर्णय नहीं हो रहा, इसलिए ज्ञान अपने ध्रुव स्वभाव की सूरत में स्थिर नहीं है, ज्ञान मोक्ष मार्ग में स्थिर नहीं है, ज्ञान वस्तु स्वभाव के निर्णय करने में स्थिर नहीं है। ज्ञान क्या कर रहा है? ज्ञान कर रहा है कि ये भी सही है, वो भी सही है, तू भी सही है, मैं भी सही हूँ। ज्ञान में के उठा पटक चल रही है। ध्यान रखो जीव, जब तक ज्ञान में ऐसी कसमकस की स्थिति है, उठा पटक चल रही है, तब तक ही मोक्ष मार्ग सामने होते हुए भी, मोक्ष मार्ग अपने सामने है कि नहीं, तत्व का श्रद्धान कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मोक्ष मार्ग सामने होते हुए भी ज्ञान में उसका बल नहीं जागता। सामने तो है, मोक्ष मार्ग अपनी नजरों के सामने तो है, लेकिन ज्ञान में उसका बल नहीं जाग रहा। बल मतलब एनर्जी, एनर्जी कहते हैं ना, काय की एनर्जी, तत्व की एनर्जी, स्वभाव का बल, ज्ञान का बल, वो एनर्जी नहीं जाग रही। और जब तक ये आत्मा की शक्ति नहीं जागेगी ना, एनर्जी नहीं जागेगी ना अंतर में, अपने शुद्ध स्वभाव की एनर्जी जब तक जागृत नहीं होगी ना, तब तक ज्ञान कशमकश की स्थिति में रहेगा। ये शंका की स्थिति में कैसा रहता है? शंका की स्थिति में तो ज्ञान को ध्रुव स्वभाव पे विश्वास ही नहीं होता। शंका की स्थिति में तो वो मिथ्यात्व की ओर भी चला जाता है। शंका की स्थिति में तो वो अपने अभ्यास में दृढ़ भी नहीं रहता, जिन वचनों के चिंतन में, मनन में दृढ़ नहीं रहता। शंका की स्थिति में तो वो पर पर्याय को महत्वपूर्ण करके पर पर्याय में लगा रहता। लेकिन संशय की स्थिति में क्या होता है? वो अपने स्वभाव के निर्णय से खिसकता है, कर्ता पने की भावना के कारण, भोक्ता पने की भावना के कारण, किसी संयोगी अवस्था के दोष लगने के कारण, 25 मल दोषों में किसी विशेष दोष के उत्पन्न होने के कारण, संशय विभ्रम विमोह आदि की स्थिति के कारण उसका ज्ञान विचलित होता है। और ये विचलितता ही मोक्ष मार्ग में अपनी कमजोरी कहलाती है। कमजोरी, कमजोर है जी। काय कमजोरी है? कि ज्ञान की कमजोरी। ज्ञान को क्या करो? ज्ञान को तत्व श्रद्धान को पिलाओ, उससे क्या होगा? ज्ञान तत्व के श्रद्धान को पिएगा तो उसकी कमजोरी मिटेगी, उसकी कमी दूर होगी। और ज्ञान में जब कमी दूर होगी तब आत्मा का बल आएगा, तब स्वभाव का बल आएगा। क्या लिखा है देखिए, अपन एक बार रिवीजन करते हैं। गाथा नंबर 15 से, या 14 से 5 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। संजय दीदी यदि आपको पलटना हो तो पलट ले, नहीं तो हम रिवीजन कर रहे हैं जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ऐसे ही रहने दीजिए। गाथा नंबर 14 से रिवीजन करते हैं, फास्टली मिलाते जाइए। 14 नंबर की गाथा में कहा था, उत्तम पात्र विशेष मुनि। उत्तम पात्र तो भावलिंगी महामुनि राज है। ओवन दे श्री नंतु, जो दाता है स्वयं अनंत चतुष्टय स्वभाव में लीन है। जिनकी दृष्टि में पर पर्याय विलयंतु सुई, जिनकी दृष्टि में पर पर्याय परिणमन का राग बिला गया, स्वयं ही बिला गया है। वो वन मुक्ति दर्शन तु, जो स्वयं मुक्ति श्री का दर्शन करने वाले हैं, मुक्ति मार्ग को दिखाने वाले हैं, पर पर्याय में भेद नहीं करने वाले हैं, वे उत्तम मुनि दाता वो ही पात्र है जो अनंत चतुष्टय स्वभाव में रत है। तो जगन्यपात क्या करता है? जगन्यपात उनके स्वरूप को जान के, गाथा नंबर 15, जहिन ग्रहण जम ज्ञान श्री। जगन्यपात क्या करता है कि उन भगवंतों की अमृत वाणी को सुन के ज्ञान श्री को ग्रहण करता है, ज्ञान भाव को ग्रहण करता है। दान समत्तु संयुक्तु, और अंतर से दान देने की सामर्थ्य को, निश्चय और व्यवहार दोनों दान देने की सामर्थ्य को प्रकट करता है। तभी दान देने की पात्रता जगती है। कब जगती है? जब आपके अंतर में ज्ञान श्री, श्रेष्ठ ज्ञान की, सम्यक ज्ञान की परिणति का ग्रहण हो, तब श्रावक के अंतर में दान देने की सामर्थ्य जगती है। और वह श्रावक जगन्यपात आवृत सम्यक दृष्टि वनुपातु जम विहस्मौ, बहुत आनंद के साथ, हर्षायमान, आनंदित, प्रसन्नचित होके
वह पात्र के प्रति हर्षायमान होता है, खूब बहुमान भक्ति करता है और ओवन दृष्टि विकसंतु, और ऐसी भावना से उसकी दृष्टि का विकास होता है, उसकी दृष्टि बढ़ती है, सम्यक ज्ञान का प्रकाश बढ़ता है, अंतर ज्ञान की ज्योति बढ़ती है, अंतर में उसका दृष्टिकोण विस्तृत होता है और वह तत्वों को उसके मूल रूप में जानता है, वो संयोगों को उनके मूलभूत रूप में जानता है। ऐसी निर्मल दृष्टि का विकास होता है उत्तम पात्र की वंदना से, महिमा से, उनसे श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करने से। और ऐसा जब पात्र मिलता है जगन पात्र को, तो उसके अंदर में क्या होता है, नंद भाव जो पे पड़े, 16 नंबर की गाथा। फिर वो ऐसे ज्ञान श्री को प्राप्त करके विस्तृत दृष्टि को प्रकट करके क्या करता है, आनंद के भाव से पे पड़े उनके पैर पकड़ता है। निश्चय से कहे तो आनंद स्वभाव को स्वयं ग्रहण करता है, उनके पद चिन्हों पे आगे बढ़ता है, पद प्रक्षालन जिनुक्तु, और उन भावलिंगी संतों का पद प्रक्षालन करता है, जैसा जिन्हें भगवान ने कहा वैसा पद प्रक्षालन करता है। वैसे तो नियम से अपने दोषों का प्रक्षालन करके अपने पद को ग्रहण करता है, और आहार दान सुई नंद मऊ, और आहार दान को देता है, स्वयं आनंदमय होके देता है, आनंद भाव से उन भावलिंगी महामुनि भगवंतों को आहार कराता है। ओ वन पात्र संयुक्त, आचार्य भगवान ने कहा है यही वास्तव में पात्र का उत्पन्न होना है, यही पात्र है। और जब ऐसा पात्र प्रकट होता है तभी कल्याण का मार्ग बनता, नहीं तो संसार में भटकने के अलावा कुछ भी नहीं। देखो ऐसी बात सुन के यदि अपने को महिमा आ जाए अंतर में, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए ऐसे भावलिंगी महामुनि भगवंतों को आहार देने की अपनी भावना जग जाए और अपने को भी ये भाव आ जाए कि हम भी ऐसी विस्तृत दृष्टि सहित, शुद्ध दृष्टि सहित ऐसे भगवंतों को बहुत प्रसन्नता से हम भी आहार कराएंगे, भक्ति भाव से हमारे भाव बन जाए कि वास्तव में जिन शासन तो इन्हीं के पद चिन्हों पे आगे बढ़ने का नाम। यदि ऐसा भाव अपने को अंतर में प्रकट हो जाए तो भैया अपन भी पात्र है, और अपने को भी ये पात्र मुक्ति श्री का वर्णन कराने वाला है। अब संजय दीदी की मेहनत के साथ अपन चलते साथ गाथा नंबर 17 पे। आप समझिए संशय किसे कहते हैं और संशय दूर कैसे होता है। ये चिन्माणी संशय का नाश करने वाली, विभ्रम का नाश करने वाली, विमोह का नाश करने वाली है। आप और हमारे अंदर में, आपके और हमारे अंदर में जो शंकाएं शेष हैं, जो आपके और हमारे अंदर में अज्ञानवश जो शंकाएं शेष हैं, उनका नाश करने के लिए द्वादशांग में वाणी है। और गुरुदेव क्या अमृत बरसा रहा है, देखिए जरा गाथा नंबर 17। बहुत भक्ति भाव से पढ़ेंगे और फिर समझने का अभ्यास करेंगे कि गुरुदेव क्या गहराई दे रहा है, इसमें क्या अनमोल रत्न दे रहा है, तात और पात्र की क्या विशेषता। देखिए जरा, ओवने देष्टे तामे देते मऊ तागा ममले स्वभाव, होते अन्य भाव सुई रमणे पौ, होते पन्ने मुक्ति दर्शन। दो त्यागी कौन, दानी कौन। त्यागा में दो शब्द क्या आएंगे, त्यागी भी और दानी। दानी किसे मानोगे आप, और लेने वाला त्यागी भी किसे मानोगे आप। दोनों, एक त्यागा शब्द में दोनों अर्थ हैं, देने वाले का भी और लेने वाले त्यागी का भी। इस तागा शब्द में दो चीज छुपी हुई है। और गुरु महाराज कह रहे हैं त्यागी कौन, लेने वाला त्यागी कौन, देने वाला दानी कौन। इन लगे ममल स्वभाव, जो दोनों ममल स्वभाव से प्रेम करते, जो अपने ध्रुव स्वभाव को प्रियता से चाहते हैं, जो अपने वीतराग पद को चाहते हैं, ये दोनों ही, ये लेने वाला और ये देने वाले, ये दोनों ही अद्भुत प्रेमी है। कैसे कैसे कैसे
कि दोनों ही अपने ममल स्वभाव से अतः प्रेम करते हैं। दोनों को अपना ममल स्वभाव ही प्रिय है कि ना। किसको प्रिय है, किसको प्रिय है कि नहीं, लेने देने वालों को। कि नहीं, लेने देने वाले है कौन कि ना, उत्तम और जगन्यपात या मध्यम और जगन्यपात। कि ना कर क्या रहा है ये दोनों कि ना, ममल स्वभाव को साध रहा है अपनी दृष्टि में, जिनकी दृष्टि में एकमात्र लक्ष्य बाहर के क्रियाकांड आडंबर को जो धर्म कहते हैं उन प्रपंचों से छूट के, मिथ्यात्व आडंबर से छूट के, जिनका उपयोग कहाँ लगा है, ओ वन दृष्टि, जिनकी दृष्टि कैसी है, ओ वन दृष्टि तम दीप्तिमौ, कैसी है, जिनकी दृष्टि अपने ध्रुव स्वभाव से सटी हुई है, तम दीप्तिमौ, जो सम्यक ज्ञान की ज्योति से प्रकाशित हो रहा है। सुनो सुनो, दाता कौन, आप और हम दानी बनना चाहते हैं ना, हम पात्र भी बनना चाहते हैं, हम साधु भी होना चाहते हैं। हम तागा शब्द में दोनों शब्द के अर्थ हैं, तो हम दानी भी होना चाहते हैं। अपनी इस आवृत्ति की भूमिका में महामुनियों को, वृत्ति श्रावकों को, साधर्मियों को दान भी देना चाहते हैं, और हम बाहर में उन भगवंतों को दान भी देना चाहते हैं, और हम उत्तम पात्र भी होना चाहते हैं। तो देखो गुरुदेव ने क्या डेफिनेशन दी है, वन दृष्टि, भैया कौन 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 कौन, इस पात्रता को प्रकट करने वाला कौन, वन दृष्टि तम दीप्तिमौ, भैया जिसने अंतर स्वभाव की दृष्टि को उत्पन्न कर लिया, तम दीप्तिमौ, और अपने सम्यक ज्ञान की ज्योति में जिनका परिणमन चल रहा है, जो वस्तु को यथार्थ रूप निर्णय करते हैं, जो बाहर के होने वाले परिणमन में शल्य शंका नहीं रखते, जो यथार्थ निर्णय रखते हैं कि इस विश्व का परिणमन तो कर्माधीन है, ये संसारी जीव अज्ञान मार्ग पे चल रहे हैं, इनके कर्म ही ऐसे, इसलिए अज्ञान मार्ग पे चल रहा है, उनसे गिलाने नहीं लगते, खुद उनसे दूर रहते हैं, दूर ही तिजंती, उनके निकट भी नहीं जाते, उनसे चर्चा भी नहीं करते, उनसे तर्क भी नहीं करते, उनके आसपास भी नहीं भटकते, उनसे दूरी बनाते हैं। लेकिन लेकिन जिनके अंतर में प्रकट हो गया क्या, ओ वन दृष्टि, अपने आत्म पद की दृष्टि, तम दीप्तिमौ, जिन्हें अपने आत्म ज्ञान की दृष्टि और सम्यक ज्ञान की ज्योति प्रकट हो गई है, वो त्यागी है, तागा वो त्यागी है, और वो त्यागी ममल स्वभाव वो क्या कर रहा है, अपने ममले ममल स्वभाव के आनंद में लीन है। ये बहुत हाई लेवल की बात हो गई कि त्यागी कौन, देने वाला कौन, लेने वाला कौन, सम्यक दर्शन ज्ञान की शक्ति से अभिभूत है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान जिसके अंतर आनंद में प्रकट हो गया है, जिसको आत्मा की अनुभूति सहज है, वह ज्ञानी त्यागी है, और वो कैसा है, ममल स्वभाव, अपने ममले ममल स्वभाव से प्रेम करने वाला है। सुनो, यदि ममल स्वभाव में रमणता का लक्ष्य ना हो तो ना आप दाता हो सकते, ना आप पात्र हो सकते। दाता और पात्र होने की पात्रता आप में और हम में उसी समय जाग सकती है जब सम्यक दर्शन ज्ञान के पुरुषार्थ को साध के हम अपने ममल स्वभाव से प्रेम करें, तभी आपके और हमारे अंतर में त्यागी होने की पात्रता या दानी होने की पात्रता प्रकट हो सकती। यह है गुरु महाराज का सिद्धांत। अपन कहते हैं ना, तारण स्वामी ने आडंबरों को उखाड़ा, क्रिया कांड आडंबर, पूजा पाठ और बाहर में जो आडंबर का फैलाव था उसे उखाड़ा। तो गुरु महाराज ने आडंबर के फैलाव को कैसे उखाड़ा, उन्होंने इस निश्चय पात्रता का वर्णन करके, ममल स्वभाव में रुचि की पात्रता का वर्णन करके गुरुदेव ने इस आडंबर के जाल को उखाड़ा। गुरुदेव ने क्या आडंबर के जाल को उखाड़ा, गुरुदेव ने यह आडंबर के जाल को उखाड़ा कि जीव बाहर की क्रियाकांड में धर्म मान रहे थे, बाहर के परिणमन में ही धर्म की स्वीकारता कर रहे थे, और बाहर में बहुत कुछ करना चाह रहे थे,
देखो तो संसार में आडंबर क्यों बढ़ा? बहुत अच्छी बात बता रहा है, सुनो अच्छे ध्यान से। संसार में आडंबर क्यों बढ़ा? क्योंकि लोगों को बाहर के होने वाले परिणमन में धर्म की श्रद्धा हो गई। चार मोक्ष मार्ग में बाहर की क्रियाओं में जीवों को धर्म की श्रद्धा हो गई, तो जीवों ने क्या करा कि धर्म को क्रिया का रूप बाना बना के, धर्म को क्रियाकांड का बाना बना के क्रियाकांड रूप परिणमन में परिणमित होने लगे, क्रियाकांड करने लगे। तो लोगों की आस्था तो थी, लोग तो धर्म को भी क्रिया से करना चाहते थे, क्योंकि जीवों को आत्मा की रुचि लगती नहीं है, जीवों के शुद्ध मार्ग हजम होता नहीं है। जीव तो भीड़ के पीछे भागना चाहते हैं, अपने लौकिक स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते हैं, लौकिक के विषयों की पूर्ति करना चाहते हैं, अनुराग करना चाहते हैं, उन्हें सत्य मोक्ष मार्ग का तो पता होता नहीं। तो संसारिक जीवों ने जब बाहर में लौकिक क्रियाकांड को देखा तो उन्हें लौकिक क्रियाकांड में धर्म की मान्यता तो थी, और जीवों के पास आत्मा को सुधारने का समय तो है नहीं, अपने परिणाम बदलने का समय तो है नहीं, अपना मोक्ष मार्ग बनाने का समय तो नहीं है। तो क्या करो, थोड़े में ही धर्म करने के लिए उन्होंने शॉर्टकट ढूंढा। तो शॉर्टकट में क्या मिला उन्हें? कहीं पूजा मिला, कहीं अभिषेक मिला, कहीं क्रिया मिली, कहीं आहार मिले। उन्होंने शॉर्टकट ढूंढा कि हम दिन भर पाप करते रहे और कोई थोड़ा सा निमित्त मिल जाए, या हम आहार करा दें, या भक्ति कर ले, या पूजा कर ले, या कुछ बाहर में छोटी बहुत 2-4 दिन 10 दिन की क्रिया कर ले और हमारा मोक्ष मार्ग चलता रहे। ऐसा शॉर्टकट संसारी जीवन ने ढूंढा, और वो शॉर्टकट ढूंढने के कारण पूरा मोक्ष मार्ग विकृत हो गया। क्यों? फिर मोक्ष मार्ग थी अंतर की वस्तु, मोक्ष मार्ग था निश्चल होके अपने ध्रुव स्वभाव में परिवर्तन करना। मोक्ष मार्ग था अपने शुद्धात्म स्वभाव की महिमा से आनंदित होना, अपने ध्रुव स्वभाव की प्रतीति से आनंद विभोर, अपने अंतर स्वभाव की जय जयकार मचने का नाम मोक्ष मार्ग। अपने ध्रुव का बहुमान जागे, अपने शुद्धात्म तत्व की गाढ़ी प्रतीति आए, अपने अंतर में बहुमान का बोध हो, अपना ध्रुव गायक स्वभाव त्रिकाली है, ऐसा अंतर में बोध जगे, इसका नाम था मोक्ष मार्ग। जीवों ने क्या किया? आडंबर में उलझ के, क्रियाकांड में धर्म मान के, और क्या करा कि जीव मूलतः क्रियाकांड में पलट की ओर पलट गए और आत्म तत्व को, मूल सम्यक दर्शन ज्ञान को भूल गए। और सम्यक दर्शन ज्ञान की बात भी चली तो उन्हें सम्यक दर्शन ज्ञान को भी क्रिया में ढाल दिया कि पढ़ लो, या फिर ऐसी पूजा कर लो, या ऐसा करने से सम्यक दर्शन होता है। उन्होंने आत्मा की रुचि को छोड़ के, तत्व के श्रद्धान को छोड़ के, अपने ज्ञान की निर्मलता को छोड़ के मात्र बाहर के आडंबर को धर्म मान लिया। और इसी काल में वीतरागी संत भावलिंगी देव आचार्य भगवान तारन तरन देश सूर्य का उदय हुआ, जिन्होंने इस मिथ्यात को समूल नाश करके ये गाथाएं लिख दी और भोले भाले जीवों को जगा दिया। तो कह दिया, हे भव्य जीवो जागो जागो, ये बाहर की क्रियाकांड में धर्म नहीं है, ये बाहर के प्रपंचों में धर्म नहीं है, जागो, देखो देखो, वन दृष्टि तम दीप्ति मऊ, तुम तो दर्शन ज्ञान में हो, तुम तो दर्शन ज्ञान में हो तागा। अरे त्याग की विशेषता भी तब है, तुम्हारे दान की विशेषता भी तब है जब ममल स्वभाव, जब तुम स्वयं के ममल स्वभाव को ग्रहण करोगे, जब तुम्हारे दान की विशेषता होगी, जब तुम्हारे त्याग की विशेषता होगी। और भव्य आत्मा, यदि तुम ममल स्वभाव को ग्रहण नहीं करते तो तुम्हारा त्याग डुप्लीकेट है, तुम्हारा दान डुप्लीकेट है। ऐसा कह के आचार्य श्रीमद जिन तारन तरन देव ने भव जीवों की अंतर भावना को जगा दी, बोध करा दिया कि हे भव्य आत्मा जागो, अंतर से आत्म तत्व का प्रकाश करो, और क्रिया कांड के जंजाल को उखाड़ के तू स्वयं भगवान की शक्ति दे दी, और जीव को ममल स्वभाव का परिचय कराया कि त्याग तब संभव है, त्याग तब संभव है जब तुम सम्यक दृष्टि ज्ञानी होके, दृष्टि और दीप्ति से अपने स्वभाव में आचरण करते हुए अपने ममल स्वभाव में रहो, तो तुम त्यागी, तो तुम ज्ञानी, दानी, तो तुम पात्र। और यदि ऐसा त्याग नहीं हो रहा तो फिर संसार की यात्रा चलेगी। यह तारण देव जिन्होंने ऐसी अद्भुत महिमा को कहा है, यदि महिमा अपने अंतर में आ जाए तो अपना मोक्ष मार्ग भ्रमित नहीं हो सकता। देखो क्या गजब की बात कही। और सुनो सुनो, इतना ही नहीं कहा,
क्या कहा? उत्पन्ने भाव सुई रमणे पौ। क्या कहा? क्या क्या कहा? अरे जीवात्मा, बहुत काल हो गया संसार में भ्रमण करते हुए, अब तो तारण स्वामी की जय जयकार मचाओ, अब तो वीतराग धर्म की जय जयकार कहो, अब तो जिन शासन को सिरमौर करो, अब तो मानो क्या उत्पन्न भाव। अरे अब तो अब तो अपने ध्रुव स्वभाव का शुद्ध आत्मदेव में रमणता का भाव उत्पन्न करो, सुई रमण पाओ। अब तो इस परिणाम से, इस निर्मल परिणाम से स्वयं के वीतराग स्वभाव में स्वपद में रमणता को प्राप्त करो, रमण पाओ। अब तो रमणता को पाओ, मेरे काय में रमणता को पाओ, कि अपने ध्रुव ज्ञायक स्वभाव में स्वयं की रमणता को पाओ। और वे वन्य मुक्ति दर्शन दो। जब अपने वीतराग स्वभाव में इस प्रकार से रमणता को, स्वयं के आत्मा में रमणता के ममल भाव को प्रकट करोगे, स्वयं में रमण करोगे, तो उत्पन्न मुक्ति दर्शन तो क्या होगा? स्वयं में ही मुक्ति श्री प्रकट हो जाएगी, और मुक्त स्वभावी भगवान आत्मा अपने स्वानुभव में, बोध में, अपने प्रतीति में आने लगेगा। तो जहां ये मुक्ति श्री आपके नजरों में झूली, तो आपके मन से संशय का भाव चला जाएगा और आपको भटकने वाले जीवों पे करना आएगी। अरे ये जी पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, इतना इतना समय बर्बाद कर रहा है, यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, बेचारे दया के पात्र, करुणा के पात्र है, इस शुद्ध वीतराग धर्म को नहीं जानते। और इस पंचम काल में बिरले किसी जीव को इस शुद्ध शुद्ध देशना का या फिर समागम मिलना है, या फिर किसी बिरले जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना है। इसलिए सारा संसार मिथ्या क्रिया में डूबा हुआ है, दया का पात्र है, विरोध करने का पात्र नहीं। इनसे कुछ कहना नहीं है, इन्हें अंतर में दया का पात्र स्वीकार करके अपने मार्ग में इतना दृढ़ होना है, इतना दृढ़ होना है, अपने होने का इतना बहुमान आए, अपने ध्रुव को स्वीकार करने का इतना बहुमान आए, अपने शुद्धात्म तत्व को स्वीकार करने की इतनी महिमा है कि जय हो जय हो, कि देखो तो देखो तो देखो तो इन अनंत जीवों में, इन संसारी जीवों में, इन संयोगों में एक मेरी आत्मा को अपने ध्रुव की लगन लगी है, मुझे तत्व का सही श्रद्धान हुआ है, मुझे वस्तु स्वरूप सही जानने में आया है। अब कोई कुछ भी कह ले कि यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, इसको सुन लो, उसको सुन लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, कोई कुछ भी कैसा ही आडंबर रच ले, लेकिन मुझे कोई भय, सल, शंका, कोई भी प्रकार की चाहना प्रकट नहीं होती। मुझे तो पूर्ण भाषित होता है क्या, कि मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ। लोग दान देते हैं, मुझे हंसी आती है कि बेचारे स्वरूप को ना जान के अज्ञान बस दान दे रहे हैं, लेकिन दान का स्वभाव तो है तागा ममल स्वभाव, त्यागी हो, ममल स्वभाव में रत हो, तो तुम्हारा दान यथार्थ रहे। अपने शुद्ध भाव को प्रकट करो, स्वयं में रमण करने की गहरी भावना भाव, तो तुम्हारी भावना निर्माण का कारण बनेगी। दृढ़ हो जाओ, दुनिया के परिणमन को देख के संशय मत करो, दुनिया की क्रिया को देख के विकल्प मत करो, तुम तो इतने दृढ़ हो जाओ, इतने दृढ़ हो जाओ, इतने दृढ़ हो जाओ, कि तुम्हारे अंतर में ये विश्वास बना रहे कि मेरे अंतर में मेरा ध्रुव प्रकाली स्वभाव है, और मुझे गुरुदेव की शरण मिल गई है, मोक्ष मार्ग में मेरा नंबर कहने के पहला है, इतना विश्वास होना चाहिए। तो गुरु महाराज का आशीर्वाद मिला, और जब तुम्हें या हमें जब ऐसा संशय रहित ज्ञान होगा, तब मोक्ष मार्ग में दृढ़ता आएगी। और नहीं तो भैया मोक्ष मार्ग में बिना दृढ़ता के ढुलमुल नीति होगी, और ढुलमुल नीति होगी तो ज्ञान बाहर की ओर परिणमन करे। यदि अभी भी यदि किसी को शंका लग रही हो, ऐसा लग रहा हो भैया आपने क्या कह दिया, व्यवहार की चर्चा भी करी इतनी देर में, हमने निश्चय की चर्चा भी करी, दोनों चर्चाएं करी, यहाँ से भी यदि आपको कोई संशय उत्पन्न हो रहा हो, तो आप यहाँ से अपना काम बना सकते, मतलब क्वेश्चन आंसर कर सकते। जी भाई।
वास्तव में इतनी गजब की महिमा है। यदि गुरु महाराज ने ज्योति नहीं जलाई होती ना, तो अपन में किसी न किसी क्रिया को धर्म मान रहे होते। आप हमें एक बार भोजन करा के आप अपने आप को धर्मात्मा मान लेते कि हमने भैया जी को भोजन करा दिया या किसी और साधक को भोजन करा दिए, तो आपको लगता है कि आपने धर्म कर लिया। अरे भैया, ये धर्म नहीं है। कितना गजब का मार दिया गुरुदेव ने। और क्या गजब की बात कही। जीव आत्मा पंचम काल है, इसलिए पंचम काल में जीव भ्रमित है। तो भैया जब ये धर्म नहीं है तो बाहर ये क्रियाएं चल रही हैं। भैया पंचम काल का पहला सिद्धांत है कि यहाँ कुधर्म का बोलबाला रहेगा, मतलब मिथ्या क्रियाओं की बोलबाला रहेगा। आपको उनकी प्रभावना दिखाई देगी, वो प्रभावना नहीं, कुप्रभावना। आपको मिथ्या क्रियाओं की, मिथ्या बाहर के होने वाले आडंबर की कुप्रभावना दिखाई देगी। वो कुप्रभावना से संसारी जीव प्रभावित होंगे और वो संसारी जीव पाप करते हुए ही संसार में परिभ्रमण करेंगे। इसलिए अपने को बहुत सावधान रहना है। सेलिन भैया, आपका मोबाइल टच हो रहा है, इसलिए यहाँ राइट का निशान बन रहा है, ध्यान रखें। तो अपने को ऐसी गुरु महिमा आनी चाहिए, तो आपको पता लगेगा कि आपने तारण पंथ को प्राप्त करके, मतलब आपने सीधे सीधे सम्यक दर्शन को अपनाया। आप ये तारण पंथ में दृढ़ है, इसका मतलब आपने सम्यक दर्शन को अपनी छाती से लगाया है। और जिसके अंतर में सम्यक दर्शन जैसा लाल प्रकट हो गया, सम्यक दर्शन जैसी अनुभूति, अर्थात जिसके अंतर में ऐसा सम्यक श्रद्धान प्रकट हो गया हो, उसका 84 लाख योनियों में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना विश्वास करो रे। गुरु महाराज मिले हैं, अन्य सामान्य व्यक्ति नहीं मिला तुम्हें, तारण तारण देव मिले हैं। अगली गाथा की ओर चलेंगे। इस गाथा का अर्थ पढ़ के, बहुत अनमोल वचन, पहले अपन इस गाथा का पढ़े। यहाँ ज्ञानी साधक अंतर स्वभाव से अपने स्वभाव में दृष्टि लगा के संयुक्त होके निज स्वभाव में, अपने निज ज्ञायक स्वभाव में निश्चय से सुबुद्धि पूर्वक शुद्ध स्वभाव में ढलने की प्रेरणा दे रहे हैं गुरु महाराज। और जो ज्ञानी साधक अपने में ढलता है, वो दान, दाता और पात्र दोनों ज्योति स्वरूप सम्यक ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो जाते हैं और एक ममल स्वभाव की भावना भाते हैं। अरे भाई, जब ये दाता ज्ञानी, दानी और पात्र त्यागी दोनों एक से शुद्ध भाव में होते हैं, तभी चैतन्य ज्योति स्वरूप अपने स्वभाव की दृष्टि स्वयं प्रकट हो जाती है। तभी श्रेष्ठ त्याग रूप ममल स्वभाव की अंतर में प्रकटता होती है। अरे भाई, इसी स्वयं के शुद्ध भाव में रमणता प्रकट होने पर दोनों के अंतरंग में अपना श्रेष्ठ भाव उत्पन्न हो जाता है। देखो, दोनों के अंतर में श्रेष्ठ भाव उत्पन्न होता है कि वह उसी समय अपने जिन पद में रमण करने लगते हैं और वीतराग स्वभाव में रमणता रूप निर्दोष दान देने पर ही मुक्ति श्री की प्रकट होती है। और ऐसे भाव को आचार्य गुरु वरदानंद स्वामी ने कहा है, अपन भी समझें, स्वीकार करें और गुरु महाराज की इस बात को स्वीकार करके अपने दृढ़ता बढ़ाएं। इसी के साथ अपन चलते हैं अगली गाथा की ओर। गाथा नंबर रहेगी अपनी 16, अपनी वांछन हो चुकी है, जहां गुरु महाराज ने बहुत बढ़िया बात कही अपने को, त्यागी का स्वरूप, दानी का स्वरूप बताया। 18 नंबर गाथा में अब गुरु महाराज फिर मध्यम पात्र के पास पहुंच रहे। देखो, गुरु महाराज का क्रम, जघन्य पात्र की चर्चा करते करते एक गाथा में उत्तम पात्र के पास गए, फिर जघन्य पात्र की चर्चा करते करते कहने लगे, अरे मध्यम पात्र भी तो है, इन्हें मत भूलना। अब जिनेन्द्र भगवान द्वारा मध्यम पात्र किसे कहा गया है, मध्यम पात्र की चर्चा आचार्य तारण तारण देव कहते हैं। और गुरुदेव की बात तो अंतर के पात्र को प्रकट करने की है। गाथा नंबर 18 में अपन मध्यम पात्र का स्वरूप देखेंगे, बड़े भक्ति से पढ़ेंगे। मध्यम पात्र जिनयुक्त सुई ही यार दीति दृष्टांत ओ वनु दे सोई न्याने पौ परिजय ओ वनु विलयंतु। क्या गजब की बात है और क्या गजब का स्वरूप है। यदि कोई भी जीव इस स्वरूप को देखे तो उसको भाव विभोर पना आ सकता है, क्योंकि गुरुदेव तो बहुत
अद्भुत बात कह रहा है। और क्या कह रहा है सुनिए जरा, देखिए क्या कह रहा है कि गुरुदेव कह रहे हैं कि मध्यम पात्र कौन है भैया? जिन उक्तु सुई, जिनेन्द्र भगवान ने जैसा कहा है मध्यम पात्र तो वैसा ही है। क्या कैसा है? अरे जिसने जिनेन्द्र भगवान के वचनों को अपने हृदय में स्वीकार कर लिया है, मध्यम पात्र तो वही है। क्या स्वीकार कर लिया भगवान के वचनों को? कैसा स्वीकार कर लिया है? हे यार दीप्ति दिष्टंतु, जिसने भगवान की बात को सुन के एक देश पापों का त्याग करके यार दीप्ति संयुक्तु, जो अपने हितकारी स्वभाव की दीप्ति अर्थात ज्योति से दिष्टंतु, जो हितकारी स्वभाव की ज्योति को देख रहा है, जो सम्यक ज्ञान के सहकार को देख रहा है, जिसको अपना हितकारी ममल स्वभाव दिखाई दे रहा है, कहने लगे मध्यम पात्र तो वही है। गुरु माँ से पूछो, गुरु माँ जघन्य पात्र कौन है? कि ममल स्वभाव पे दृष्टि रखने वाला। कि मध्यम पात्र कौन है? ममल स्वभाव को देखने वाला। कि उत्तम पात्र कौन है? कि ममल स्वभाव में लीन रहने वाला। कि सब में तो ममल स्वभाव है। एक बात आपको चोट नहीं करती? गुरु महाराज का पूरा साहित्य ये कहता है कि जो अपने ध्रुव स्वभाव के निकट डट के बैठा है सिर्फ वो ही मोक्ष मार्गी, और जो अपने ध्रुव स्वभाव के निकट डट के नहीं बैठा, जिसे अपने ध्रुव स्वभाव की सूरत नहीं है, वो 3 काल में भी मोक्ष मार्गी हो ही नहीं सकता। आपको गुरु महाराज की बात चोट नहीं करती? ऊपर की गाथा में उन्होंने कहा था त्यागी कौन, दानी कौन? जिसने ममल स्वभाव को प्रकट कर लिया। और नीचे की गाथा 18 नंबर की गाथा में भी कह रहा है कि मध्यम पात्र कौन? तो मध्यम पात्र कौन? जिन भगवान के वचनों को स्वीकार करने वाला। क्या स्वीकार करा जिन भगवान के वचनों को? जिनेन्द्र भगवान के वचनों को कैसा स्वीकार करा? तो कहने लगे ध्यान से सुनो, तो वो मध्यम पात्र है जिसने जिनेन्द्र भगवान के वचनों को स्वीकार किया। कैसे स्वीकार किया? कहने लगे सुनो तो, मध्यम पातु सु, मध्यम पातु जिन उक्तु सुई। मध्यम पात्र तो वही है जिसने जिनेन्द्र भगवान के वचनों को स्वयं में स्वीकार किया। यार दीप्ति दृष्टंतु, जिसके हृदय में अपना हितकारी पद दर्शन में आ रहा है, दिखाई दे रहा है। देखो कैसा लगता है? गुरु महाराज एक ही बात कहना चाह रहे हो कि तुम्हारा हित तो तुम्हारे आत्म स्वभाव में रहने का है। और देखो तो वे मध्यम पात्र भी मध्यम जब है, जब जिनेन्द्र भगवान के वचनों को स्वीकार करके उन्होंने अपने सम्यक ज्ञान की ज्योति को अपने अंतर में देख लिया हो, अर्थात स्वानुभव में प्रकट कर लिया हो, वो ही मध्यम पात्र है। तभी उन्हें संसार से पापों की रुचि छूटी है, तभी उन्होंने एक देश अणुव्रत और प्रतिमाओं को ग्रहण किया है, तभी वे मोक्ष मार्ग में लगे हैं। क्यों लगे हैं? क्योंकि उन्हें आत्मा का हित दिखाई देने लगा। सुन लो रे, गुरु महाराज का कह रहा है कि मध्यम पात्र भी वो हैं जिन्हें आत्महित दिखाई देने लगा, जिनके हृदय में अपने हित की दृष्टि प्रकट हो गई, जिन्हें एक धुन लगी है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, जिन्हें सम्यक ज्ञान की ज्योति का प्रकाश हो गया, जो वस्तु स्वभाव को यथार्थ निर्णय करते हैं, जिन्हें वस्तु स्वभाव अंतर में स्वीकार हो गया कि जगत में कोई द्रव किसी दूसरे द्रव का कुछ कर सकता नहीं, सभी द्रव अपने अपने में स्वतंत्र हैं, 6 द्रव्य अपने अपने परिणमन हो रहा है। देखो तो धर्म द्रव सबको निरपेक्ष भाव से अवकाश दे रहा है। लेकिन सुनो, अच्छा धर्म दे रहा है? नहीं सॉरी, धर्म द्रव सबको निरपेक्ष भाव से क्या कर रहा है? गमन कराने में सहायक है। अधर्म निरपेक्ष भाव से सबको स्थिरता में सहायक है। आकाश द्रव सबको अवकाश देने में निरपेक्ष भाव से सहायक है। काल द्रव से सभी द्रव अपने अपने में वर्तना कर रहे हैं, काल द्रव स्वयं समय रूप परिणमित हो रहा है। देखो तो, और जीव द्रव्य भी, सारे के सारे जीव द्रव्य भी अपने अपने कर्म अनुसार यहाँ संसार में अपना अपना परिणमित होते हुए दिखाई दे रहा है। पुद्गल काम तो इन जीवों के भाव के अनुसार इनके साथ बंद करना है और अपनी समय अवधि पूरी करके निर्जरित हो जाना है।
देखो तो 6 के 6 द्रव अपना काम कर रहे हैं, कोई द्रव किसी दूसरे का काम नहीं कर रहा, और ये सारे जीव तो अपने कर्म अनुसार परिणमित हो रहे हैं। ए जीवात्मा, तू कहाँ इनकी माया में उलझ गया? तू कहाँ इनमें अच्छा बुरा मानने लगा? तू कहाँ इनमें न्याय अन्याय की बुद्धि लगाने लगा? तू कहाँ इनमें इष्ट अनिष्ट की भावना करने लगा? तू तो त्रिकाली ध्रुव व्यायक है, तू कहाँ इस संसार के चक्कर में फंस गया? तुझसे तो भगवान ने कहा ना कि जिनुक्तु सुई, जिन्हें भगवान ने कहा ना कि स्वयं अपने अंतर में अपने पद को देखो, स्वयं जिन्हें भगवान की आज्ञा में दृढ़ रहो और हितकारी स्वभाव की दीप्ति से अपने ध्रुव तत्व का दर्शन करो। दृष्टंतु देखो 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 देखो, अब तो देख लो रे कि तुम स्वयं भगवान हो, शैतान नहीं हो, जन्म मरण करने वाले इंसान नहीं हो, तुम भगवान हो। निर्णय निर्णय निर्णय, ऐसा बढ़िया आनंददायी निर्णय, ऐसा सुख प्रदायनी निर्णय, ऐसी अद्भुत शांति को देने वाला निर्णय, जहां वीतराग शक्ति झलक रही हो, ज्ञायक भाव झलक रहा हो, जिन्हें भगवान के वचन झलक रहे हो, जहां अंतर में जय जयकार मच रही हो, जय हो जय हो जय हो, ऐसी शुद्धात्म ध्रुव प्रकाली देव की जय हो। तो ये हमें नहीं मालूम आपको विश्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन गुरु महाराज की वाणी तो अद्भुत, और ये बात जैसे जैसे श्रद्धा में जाएगी, जैसे जैसे ये बात स्वीकारता में जाएगी, वैसे वैसे मुक्ति मुक्ति का मार्ग पड़ेगा। कर लो रे, थोड़ा सा समय बता जीवन में, स्वीकार ही कर लो, कुछ नहीं, थोड़ा सा समय बचा है, स्वीकार ही कर लो रे, ज्यादा कच्छु नहीं हो पा रहा, तो अपने ध्रुव त्रिकाली शुद्धात्म देव को स्वीकार कर लो। तो गुरुदेव क्या कह रहा है, जो बहुत अच्छी बात, ओ वन्नी दे सुई न्याने पाओ, क्या कह रहा है, वन्नु दे सुई ज्ञान पाओ। देखो तो देखो तो देखो तो, क्या कहा, वन्नु उत्पन्न हुआ है, दे देव स्वभाव, दाता स्वभाव, तुम दान देना चाहते हो? बिल्कुल, सुई न्याने पाओ, अरे अरे सच्चा दाता, सच्चा देने वाला दाता स्वभाव तो सुई ज्ञान पाओ, स्वयं का ज्ञानमयी पद है। क्या कह रहा गुरु महाराज, हाउ कि तुम्हें देना है, तुम्हें देने की खूब भावना है, तुम्हें खूब भावना है देवे की, खूब देवे की भावना है, खूब देवे की भावना है, लेकिन भैया वैसे तो लोग देखो देखो, हमें एक पता है, लोग देने की मायाचारी करते हैं, कहते हमें तो सब कुछ देवे की भावना, हमें तो खूब देवे की भावना, हमें तो खूब देवे की भावना, उसमें क्या करते हैं, अपना राग देश मिला देते हैं कि हमारे हमारा अच्छा भोजन बनना चाहिए, वो सात्विक भोजन नहीं देते, या फिर वो श्रद्धा सब कुछ नहीं देते, क्रिया क्रिया करते हैं, लेकिन क्रिया में वो ममल स्वभाव की पकड़ ना होने से, सम्यक दर्शन ना होने से क्रिया तो करते हैं, लेकिन इष्ट अनिष्ट का विचार किए बिना करते हैं, राग वर्तक क्रिया करते हैं, राग घटने वाली क्रिया नहीं करते। आप देखना, आप अपने भोजन में राग बढ़ाने वाला सारे निमित्त जुटाओगे, आप राग कम करने वाले निमित्त नहीं जुटाओ। ये बात प्रमाण करती है कि आपके और हमारे अंदर राग की ही आग जल रही है, अपन जिन भगवान की आज्ञा को स्वीकार नहीं कर रहे। देखो भगवान की आज्ञा क्या है, ओ वन्नु देई, अरे देना है, कहना क्या देना है, अरे उत्पन्न हुआ है कि नहीं हुआ देव स्वभाव, यदि अपने देव स्वभाव का लक्ष्य प्रकट हुआ है तो सुई न्याने पाओ, तो अपने उपयोग को अपने ज्ञान स्वभाव की प्रकटता में लगा देना है, बस एक ही काम करना। क्या काम करना है, अपने उपयोग को अपने ज्ञायक स्वभाव की प्रकटता में लगाना है, तो क्या होगा, हर जय मने वेले अंत, जो तीव्र राग की पर्याय उत्पन्न होती है, और राग की पर्यायों का उत्पन्न होना विला जाए। जब अपने आत्मा को स्वयं स्वभाव से जानोगे, जब अपने आत्मा को स्वयं स्वभाव से पहचानोगे, जब अपने आत्मा का स्वयं स्वभाव में निर्णय करोगे, तो आपका राग का उत्पन्न होना विलयंतु विला जाए। ऐसी बात तरन तरन देव ने कही, पर पर्याय का दिखाई देना विला जाएगा, संसार संयोग का दिखाई देना विला जाएगा, संसार जन्म मरण की परिणतियां विला जाएंगी,
है ना, लोभ लाज भय गारव सब मिला जाएंगे। कब? वनु उत्पन्न करो, दे अपने देवत्व को। किसको? सुई ज्ञान पाओ, स्वयं के ज्ञान में पद को। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? अपने में है, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे स्वयं में जल्दी से करो, स्वयं के ज्ञान में पद को उत्पन्न स्वयं में बहुत जल्दी से करो। जब भव्य जीव तुम स्वयं में, स्वयं के ज्ञान में पद को बहुत शीघ्रता से उत्पन्न करोगे तो क्या होगा? पर पर्याय की रमणता विला जाएगी, तुम्हारे अंतर का अज्ञान भाव विला जाएगा और आनंद 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 सुख पूर्वक चैतन्य स्वभाव की रमणता में मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाएगा। जल्दी करो, जल्दी करो, देर मत करो। अब तो संशय छोड़ो, अब तो संशय छोड़ो कि ऐसा भी तो नहीं है, ऐसा भी तो नहीं है। अब तो ये स्वीकार करो कि हमें मोक्ष मार्ग मिल गया है। जिनेंद्र जिनेंद्र देव की वाणी अनुभूति का साधन बन गई है। अब तो अपने आप को आत्म साधना में लगा के सिर्फ अपने कल्याण का मार्ग बनाना है। अब ये देखना ही नहीं है कि समाज में क्या हो रहा है, अब ये देखना ही नहीं है कि संबंधों में क्या हो रहा है। सबसे मीठा व्यवहार रखना है, सबसे प्रेम का व्यवहार रखना है, लेकिन इनकी ओर रुचि नहीं देना। इनका जो कर्मोदय है वैसा हो रहा है। हमें अपने श्रद्धान को, हमें अपने ज्ञान को, हमें अपनी भक्ति को, हमें अपने बहुमान को, हमें अपने स्वाभिमान को अपने ध्रुव स्वभाव में ही लगाना है। बस ध्रुव के अलावा और कुछ नहीं। ममल भाव मेरा स्वभाव। गुरु महाराज की बात मन में बैठ जाए, जीवात्मा लक्ष्य बना, लक्ष्य बना, लक्ष्य बना। किसका लक्ष्य बना? एकमात्र शुद्धात्म अनुभूति। कर्म संयोग तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन तुझे शुद्धात्म तत्व की इतनी महिमा हो, इतनी महिमा हो, इतनी महिमा हो कि तुझे मध्यम पात्र में भगवान के वचन, सम्यक ज्ञान की ज्योति और अपना देव पद, स्वयं का देव पद दिखाई दे। उनके अंतर भी ऐसे आत्मगुण झलके और तेरे अंतर में भी ऐसे गुणों का गुणानुवाद हो तो पर पर्याय विलयंतु, तो दाता और पात्र के बीच के जो भेद है वो सारे भेद मिट जाएंगे और भक्ति भाव से जो तू आहार कराएगा वो आहार निर्वाण का कारण बनेगा। एक बात बताओ, कोई हमें एक बात बताओ, निश्चय और व्यवहार एक साथ बोलते हैं, एक गाथा में गुरु महाराज दोनों चीज दी है। हम निश्चय और व्यवहार सामने डाले बिना दोनों एक साथ बोलते हैं, आपको पकड़ में क्या आता है, निश्चय की व्यवहार? हमारी बातों का जवाब तो बेसिक कोई देता ही नहीं है। महाराज जी से डांटते हैं, उनकी बातों का जवाब आते हैं। तो बताओ भगवान जी क्या पकड़ में आता है? हमारी 1 घंटे की बकबक सुनते हैं आप लोग, 56 लोग हैं यहाँ, 8 लोग कम हो चुके हैं, उसके बीच में भी आप इतने सारे लोग यहाँ हैं। तो आप जब ऐसे निश्चय व्यवहार की बात सुनते हैं और गुरु महाराज के ऐसे अनमोल मार्ग को सुनते हैं तो आपको क्या पकड़ में आता है? निश्चय की व्यवहार। वो गुरु महाराज का ज्ञान है जी भाई, यदि गुरु महाराज ने देखा होते ना तो हम तो पंचर गाड़ी में थे। बहुत अभूतपूर्व मार्ग है गुरु महाराज का। यदि आपको निश्चय व्यवहार दोनों पकड़ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि व्यवहार में अपने अपने गुरु महाराज की भावनाओं को पूरा करना। देखो हम एक बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, यदि आपके मन को छू जाए तो अपने गुरु की भावना अनुरूप जो चलता है ना उसकी उन्नति होती है। और हमारे गुरु महाराज की भावना ये थी कि हर एक तारणपंथी क्रिया कांड मिथ्या आडंबर से हटके और शुद्ध वीतराग जिन मार्ग में भगवान की आज्ञा अनुसार चले, वो जो जीव अपने गुरु की आज्ञा में चलता है उसकी उन्नति होती है। इसलिए अपन अपने गुरु आज्ञा में चलने का लक्ष्य बनाओ कि अब तो तारण पंथ में तारण स्वामी ने जो तारण तरण जिन स्वभाव कहा है उसके अलावा कुछ भाता ही नहीं, ममल स्वभाव के अलावा कुछ भाता ही नहीं। बिल्कुल जी, एकदम 100% सही। और
ऐसे आहार और ऐसे आहार दान की महिमा जो यहाँ गुरु ने फूलना बजी ना, ऐसी महिमा आपको मुश्किल है कहीं कोई सुना दे। देखो निश्चय व्यवहार एक साथ घटा दिए, कहने लगे देखो बेटा अंतर में ऐसा होगा, अंतर में ऐसे ऐसे भाव बनेंगे, अंतर में ऐसा बहुमान आएगा, अंतर में ऐसा प्रकाश होगा, तो कहले बाहर में ऐसी क्रिया होनहार के अनुसार वैसे निमित्त मिलेंगे, वैसे संयोग मिलेंगे, वैसी क्रिया हो जाएगी। फिर अंतर बाहर को दोनों ऐसे स्पष्ट झलका है गुरु महाराज ने, यदि कोई उनके ग्रंथों का स्वाध्याय कर ले तो वो कहीं भटक ही नहीं सकता। उसे जग पे हंसी आएगी, संसार पे हंसी आएगी। मैंने तो लोग मूर्खों को देखा है, कोई ओशो को सुन के बोलना सीख रहा है, कोई ओशो को पढ़ रहा है, कोई ना जाने कौन कौन से विद्वानों को पढ़ रहा है। लोग तारीफ करते हैं कि हम इसको पढ़ते हैं, हम इसको पढ़ते हैं, हमने इस विद्वान को पढ़ लिया, हम इससे बोलना सीखे, हम इससे। और हम तो दत्ता हमने तारण स्वामी के अलावा गुरु महाराज के ग्रंथ के अलावा कछु पढ़ो ही नहीं है। और गुरुदेव के अमृत में, गुरु महाराज के ग्रंथों में इतना अमृत है, यदि उनके ग्रंथों को स्वाध्याय करो तो तुम्हें सब ही अपने आप मिल जाए। अद्भुत अद्भुत शैली है गुरु महाराज की। एक बार में निश्चय व्यवहार का क्या अनुभूति युक्त श्रद्धान देते हैं, यदि कोई ग्रहण कर ले तो उसका मोक्ष मार्ग एक तनिक भी आगे पीछे नहीं हो सकता। ऐसे गुरु मिलने के बाद भी यदि कोई भटक जाए, क्रियाकांड में उलझ जाए, बाहर में धर्म मानने लगे तो उसकी खोटी होनहार हो सकती है। लेकिन ऐसे गुरु मिलने के बाद तो सिर्फ ध्रुव की जय जयकार मचती, जय 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 जय। तो भैया देखिए ये गाथा तो पूर्ण। बिल्कुल बिल्कुल अरे भैया, जब पांचवा गुण स्थान वर्ती इतना आनंद में ऐसी आत्मानुभूति कर रहा है तो गुरु महाराज का साधु अपने देखा ही था। गुरु महाराज का साधु तो और आत्मलीनता में, तल्लीनता में आनंद है। और गुरु महाराज का श्रावक ही कितना अच्छा है, आनंद भाव से दान दे रहा है। ममल भाव को प्राप्त, देखो यहाँ देखो, आपको यदि पूरी चर्चा में एक बात समझ में आई हो तो यहाँ तो अभिप्राय की अभिव्यक्ति है। जिसका अभिप्राय ममल स्वभाव ग्रहण करने का है वही तीन पात्र में ढले। तीनों के पास एक बात कॉमन है, चाहे जघन्य पात्र हो, चाहे उत्तम पात्र हो, चाहे मध्यम पात्र, तीनों के पास एक भाव कॉमन है, वो अपने ममल स्वभाव का लक्ष्य। तीनों एक लक्ष्य को साथ के बैठे हैं, इसलिए तीनों की दिशा एक जैसी है। तीनों एक दिशा में, एक रास्ते पे, एक दर्शन, सम्यक दर्शन की निर्मलता पूर्वक, मध्यम पात्र ज्ञान की ओर विशेष निर्मलता पूर्वक, उत्तम पात्र चारित्र की ओर निर्मलता पूर्वक, चल तीनों एक ही लाइन में रहे। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के अलावा दूसरा कोई मार्ग ही नहीं, तीनों एक ही लाइन में चल रहा है, दर्शन ज्ञान चारित्र की। लेकिन बस कोई दर्शन की विशेषता सहित है, कोई ज्ञान की विशेषता सहित है, कोई रत्नत्रय की अभेदता की विशेषता सहित है, लाइन एक ही है, लेकिन दो तीनों के पास रुचि एक ही की है, लक्ष्य एक ही का है, अनुभूति का मार्ग तीनों ने एक ही बनाया है, तीनों को प्रेम एक ही से है। इससे अपने ममले ममल से होगा, तीनों प्रेम ही एक के हैं। देखो जब अपनी शुद्ध आत्मा से प्रेम होता है तब ऐसा मोक्ष मार्ग खुलता है। इसलिए हम दिन रात आत्मा आत्मा कहते नहीं थकते, आत्मा आत्मा शुद्ध आत्मा, क्योंकि जब तक उसका विश्वास नहीं होगा ना तब तक कर्म अपने को भटकाए बना नहीं रहेगा, तत्व का निर्णय नहीं हो पाएगा, वस्तु स्वभाव का निर्णय नहीं हो पाएगा। कितनी मेहनत करते हैं उदय भैया हुए, महाराज जी देखो, धर्म का अधर्म का एक एक चीज का निर्णय करवा करवा के, इसका निर्णय करो, इसका निर्णय करो, इसका निर्णय करो, आश्रय भाव तोड़ो, आश्रय भाव तोड़ो, निर्णय करवा करवा के पूरी ताकत लगा देते हैं। चलते हुए, घूमते हुए, बैठते हुए एक ही निर्णय करवाते रहते हैं कि धर्म ऐसा कर रहा है, अधर्म ऐसा कर रहा है, काल ऐसा कर रहा है, तुम तो इनसे भिन्न हो, तुम तो इससे भिन्न हो। कितनी ताकत लगा देते हैं, पूरी ताकत झोंक देते हैं इस बात में। देखो तो कितने अच्छे निमित्त मिले हैं। और कितनी बढ़िया होनहार है कि गुरु महाराज के ग्रंथ। जी
वो उदय भैया, इसलिए हमने उनका नाम साथ में जोड़ के लिया कि इन दो लोगों की मेहनत से आप लोगों और हम लोगों को बहुत सरलता से मार मिलता है, और ऐसी अमृत में वाणी सुनने मिलती है। और गुरु महाराज का उपकार तो अपन जन जन्मांतर तक भी गाएं, जिन्होंने अपने शुद्धात्म तत्व का जागरण करा दिया। इसी गुरु की महिमा तो अंत तक भी गाएं तो कोई उसका पार नहीं है। तो अंतिम लाइन कह के हम अपनी बात को यहाँ पूरा करते हैं। आप लोग इतने आनंद भाव से सुनते हैं, तो जितने भक्त जीव सुनते हैं सही में उनके हृदय की अनुमोदना है। इतनी शुद्ध देशना को उनका हृदय किसी न किसी कोने में रखता है, और ये शुद्ध देशना यदि आपके हृदय के किसी न किसी कोने में रखा रही है, इसका मतलब आप आगामी भविष्य के, अभी पात्रता जितनी जग रही उतनी जग रही हो, लेकिन भविष्य के पात्र आप सभी के हृदय है। और जिनके हृदय रूपी पात्र में जिन वचनों के उत्पन्न होने की सामर्थ्य है, ऐसे हृदय भी वास्तव में अनुमोदन करने योग्य है। आप सबके भाव, आप सबकी सम्यक परिणति, आप सबके अंतर अंतर का बहुमान, ये इस बात की सिद्धि है कि भावी सिद्ध भगवंत है, और सभी भावी सिद्ध भगवंतों को हृदय से अभिवादन है। और गुरु महाराज कह रहे हैं कि मध्यम पात्र जिन उक्त सुई, मध्यम पात्र वो है जो जिनेन्द्र भगवान के वचनों को स्वयं में धारण करके बैठा, उसके आनंद की अपरंपार महिमा। यार दीप्ति दृष्टंतु, और हृदय में सम्यक ज्ञान की ज्योति को देख रहा है, जो ज्योतिर्मय उसकी दृष्टि हो गई है, प्रकाश में उसकी दृष्टि हो गई है। ऐसा मध्यम पात्र ओवन्य देता है, बहुत पुरुषार्थ पूर्वक देता है, बहुत उत्साह से देता है। सुई ज्ञान पाऊ, स्वयं के ज्ञान में पद में अपने उपयोग को, अपनी परिणति को उसी ओर लगा देता है, उसी में रत रहता है। और ऐसे भव जीव के दृष्टि से पर पर्याय का सारा भाव, पर पर्याय, परजाव, पर्याय वनु विलियंतु, उसकी दृष्टि से पर्याय का उत्पन्न होना विला जाता है। तो उसकी ये महिमा गुरु माई ने कही है। अपना समय भी हो चुका है, 1 मिनट पर लेंगे और 30 सेकंड, 1 मिनट में 30 सेकंड ये पढ़ दे, फिर कल अपना अगली गाथा में चलेंगे। जिन्हें परमात्मा के वचनों को स्वयं में स्वीकार करने वाला मध्यम पात्र वही है, जिसके अंतर हृदय में अपना चैतन्य ज्योति स्वरूप प्रतिभासित हो रहा है। सम्यक ज्ञान की ज्योति से जिसके अंतर हृदय में ध्रुव तत्व प्रकाशित हो रहा है, जिसके स्वानुभव में ज्ञानमयी चेतन देव परमात्म स्वभाव परम पद का स्वानुभव प्रकट हो गया है। ऐसा भव जीव शाश्वत ज्ञानमय पद प्रकट होने पर जिसकी दृष्टि में पर पर्याय परिणमन को देखने रूप राग भी उत्पन्न नहीं होता, मिला गया है, वही ज्ञानी अपनी पात्रता को बढ़ाता है। अरे भाई, मध्यम पात्र सम्यक दृष्टि ज्ञानी श्रावक वही है जिसके ज्ञान में अपना परम ध्रुव सत्ता स्वरूप अपना स्वभाव प्रकट हो गया हो। इसलिए पर पर्याय को देखने का राग तुम भी छोड़ दो, पर को देखने रूप जिनकी पर्याय दृष्टि मिला गई है, यही पंचम गुण स्थानवर्ती ज्ञानी श्रावक की शुद्ध पात्रता है, जो अपन भी प्रकट करके अपने कल्याण का मार्ग बनाएंगे। ऐसे ही श्रीमद जिन तारण तारण देव का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में संदेश है। पूरी आचार्य गुरुवार सतगुरु गुरु तारण तारण मंडलाचार्य जी महाराज की